जय हिंद। आप देख रहे हैं द कैनी न्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनीष कश्यप और पेंशन के बारे में। अब आप ये सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप से पेंशन का क्या संबंध है। तो मनीष कश्यप भारत के एक ऐसे जाने माने चर्चित व्यक्ति हैं जिनको सभी भारतवर्ष जानता है और उनका जो काम है वो काफ़ी उम्दा है। सोसाइटी के हर छोटे से बड़े मुद्दे पे अपना पक्ष रखते हैं, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज उनके बदौलत हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी में परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मनीष कश्यप के जितने भी काम हैं वो सराहनीय हैं और इसके लिए मैं मनीष भैया को दिल से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक जागृति का काम किया है और काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं उनके कामों से। और उनका फ़ैन फॉलोइंग इतना तगड़ा बनते जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक समस्या पे बात कर रहा हूँ, वो है पेंशन। अब मैं आपको बताता हूं कि पेंशन और मनीष भैया में क्या संबंध है। देखिए, मनीष कश्यप जी ने कहा कि जो उनका बेल हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि मनीष कश्यप जी बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं और काफ़ी महीने वो जेल में भी बिताए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और सरकारी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को अप्रिसिएट कर रहे हैं और उसी वीडियो को हम एक तरह से हमारे लिए भी वो नाज़ीर साबित हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा उनके इस वक्तव्य से। वो कहते हैं कि जो हमारा बेल हुआ वो हमारे पिताजी के पेंशन से बेल हुआ है। जी हाँ, पेंशन कितना महत्वपूर्ण है ये मनीष भैया भी जानते हैं और वो एक एक सरकारी कर्मचारी जानते हैं जो सरकारी कर्मचारी वर्तमान में पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, पेंशन के नाम पे बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। हर सरकारी कर्मचारी एक जगह इकट्ठा होते हैं, हर महीने 2-4 ऐसे भव्य मीटिंग का आयोजन करते हैं और वो अपना समय बर्बाद करते हैं, छुट्टी बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं। ये बर्बाद नहीं कहूँगा, यानी कि वो अपने हक की लड़ाई में लड़ते हैं, खर्च करते हैं। तो इस मुद्दे को यदि मनीष भैया जैसा पत्रकार उठाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और मनीष कश्यप जी का काम ही है कि हर वैसे मुद्दे को गंभीरता से उठाना जो समाज के लिए हितकारी है, लाभकारी है। तो पेंशन एक कर्मचारी का अधिकार है, पेंशन एक स्वाभिमान है, पेंशन एक जीने की राह है, पेंशन सर उठा के चलने का एक अलग ही अंदाज है। पेंशन के बगैर आप कह सकते हैं जीवन उस प्रकार हो जाएगा जैसे कि एक गाड़ी बिना पहिए का हो जाता है। जी हाँ, चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए पेंशन बहुत ही आवश्यक है और इस बात को मनीष भैया बखूबी जानते हैं क्योंकि उनका बेल कहीं ना कहीं पिताजी के पेंशन से हुआ है। तो मैं मनीष भैया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेंशन के मुद्दे को आप अपने मंच से उठाइए, अपने प्लेटफॉर्म से उठाइए और आप उसमें कवरेज दीजिए। और सभी कर्मचारी ये टकटकी लगाए हुए हैं कि अगला आप जहां भी पेंशन का मुद्दा हो वहां आइएगा और इस मुद्दे को उठाइएगा। क्योंकि जब आप जैसे युवा पत्रकार, दिलेर पत्रकार, शेर पत्रकार उठाएगा तो इस मुद्दे में बहुत जान मिलेगी। और मैं मानता हूं कि जितने भी सरकार हैं वो भी लागू करेंगे इसको। ये कहीं ना कहीं देश हित में है, राजहित में है। अब सोचिए, एक कर्मचारी 60 वर्ष अपने जीवन का किसी संस्था में दे के बिता दे और वो जब रिटायर हो, जब बूढ़ा हो, उसको सबसे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हो, बीमारियों का घर बना हो, दवाइयों का उसका खर्चा बढ़ गया हो और भी बहुत प्रकार के खर्चे बढ़ गए हैं, बेटी का शादी करना हो या फिर लड़के को पढ़ाना लिखाना हो या दुकान खोलना हो, जो भी हो, XYZ बहुत सारे काम होते हैं बुढ़ापे में। उस वक्त उनको अगर पेंशन ना मिलता है तो वो कितने विचलित हो जाएंगे, परेशान रहेंगे। तो ये पेंशन बहुत आवश्यक है। मनीष भैया, आप
इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूं, आप खुद इतने समझदार और साहसिक पत्रकार हैं। मेरा मानना है कि यदि आप इस मुद्दे को स्पेस देते हैं तो ये मुद्दा और अधिक मजबूत होगा। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे रेल कर्मचारी हो, चाहे पैरामिलिट्री के फोर्सेज हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, ब्लॉक कर्मचारी हो, बैंक कर्मचारी हो, दुनिया भारत के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को छोड़ के ये 3 डिपार्टमेंट को सिर्फ पेंशन मिलता है, उसके अलावा और किसी को पेंशन नहीं मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को मजबूती से उठाएं, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंच सके, एटलीस्ट मनीष भैया तक पहुंच सके, और मनीष भैया इस मुद्दे को ज़रूर अपने मिलियन ऑफ फॉलोअर के मंच पे उठाएं। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और मनीष भैया अवश्य इस मुद्दे को उठाएंगे। मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरा विश्वास है उन पे। गरीब और सोसाइटी के हर मुद्दे पे अपना वक्तव्य रखते हैं, तो पेंशन के मुद्दे पे भी वो बहुत जल्द अपना वक्तव्य रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।